जय हिंद दोस्तों, मैं देवराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ पीजी स्टडी चैनल पर। तो साथियों, स्वागत करता हूँ मैं आपका। और कल हमने पढ़ा था डायरेक्ट टेस्ट में पढ़ा था। टाइप 5 तक हमने कंप्लीट किया था और आप पढ़ेंगे टाइप 6। आप पढ़ेंगे आप कौन सी टाइप 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिशा डायरेक्शन दिशा परीक्षण में टाइप 6 पढ़ेंगे, परछाई वाले क्वेश्चंस। ठीक है, करते हैं शुरू वीडियो को। देखो ध्यान से। यदि 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 सूर्य और परछाई सूर्य और परछाई सूर्य और परछाई, ठीक है। यदि एम हो रहा हो, एम का समय हो रहा हो, यानी सुबह का समय हो रहा हो, तो सूर्य जो होगा वो पूर्व में होगा, यानी ईस्ट में होगा। और परछाई जो होगी पूर्व के विपरीत, यानी पश्चिम में होगी, वेस्ट में होगी। एम पे सूर्य पूर्व में होगा और परछाई कहाँ होगी, शेडो कहाँ होगी, पश्चिम में होगी। और देखो पीएम पर जो सूर्य है वो पश्चिम में होगा, यानी वेस्ट में होगा। और परछाई कहाँ पे होगी, पूर्व में, ईस्ट पे जाएगी। देखो ध्यान से, सूर्य और परछाई, ये आज का टॉपिक है, टॉपिक 6। अगर एम पर सूर्य पूर्व में होगा तो परछाई कहाँ जाएगी, पश्चिम में जाएगी, ठीक है। पीएम पर सूर्य पश्चिम में होगा, परछाई कहाँ जाएगी, पूर्व में जाएगी, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर एम हो रहा हो तो सूर्य पूर्व में बनेगा, एम हो रहा हो तो सूर्य पूर्व में बनेगा, सूर्य। तो पीएम हो रहा हो, एम पर पीएम हो रहा हो तो सूर्य पश्चिम में बनेगा, पश्चिम पूर्व, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि 9 AM को 9 AM को राम रानी 9 AM को रानी सीता से बात कर रही थी। अगर रानी की परछाई उसी के पीछे गिर रही थी तो सीता किस दिशा में देख रही थी। 9 AM पर 9 AM को रानी सीता से बात कर रही थी। अगर रानी की परछाई उसी के पीछे, यानी 9 AM को सूर्य कौन सी दिशा में बनेगा, सूर्य ये पूर्व दिशा में बनेगा, एम पर सूर्य पूर्व दिशा में बनेगा, ठीक है। यानी जो रानी है वो रानी यहाँ खड़ी थी और वो किसी से बात कर रही थी, तो वह उससे बात कर रही थी सीता से, वह सीता से बात कर रही थी। रानी सीता से बात कर रही थी, ठीक है। तो जो रानी की परछाई है वो उसी के पीछे गिर रही थी, रानी की परछाई है वो उसी के पीछे गिर रही थी। तो रानी किधर और सीता किधर देख रही थी, ये बातें कर रहे हैं, तो रानी इधर देखेगी। ये गलत बन गया, देखो दोबारा। रानी सीता से बात कर रही थी तो रानी की परछाई यानी एम पर
9 AM हो रहा है, 9 AM हो रहा है, तो परछाई पश्चिम में गिरेगी, यानी रानी इधर देखेगी, रानी इधर देखेगी तो परछाई पीछे गिरेगी। ठीक है, रानी इधर देखेगी तो परछाई आगे गिरेगी, क्योंकि पूर्व में है ना सूर्य, अगर सूर्य पश्चिम में होता तो परछाई इधर गिरती। सूर्य पूर्व में है तो परछाई पश्चिम में गिरेगी, यानी रानी और सीता आपस में बात कर रही थी, तो ये रानी के पीछे गिर रही थी परछाई, तो रानी अगर इधर देखेगी तो उसके पीछे परछाई गिरेगी। ठीक है, यानी आमने सामने देख रही थी, बात तभी होगी तब आमने सामने देखी। तो सीता किस तरफ देख रही थी? सीता पश्चिम की तरफ देख रही थी, यानी इस तरफ कौन सी दिशा होती है? ये पश्चिम, तो सीता पश्चिम की तरफ देख रही थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पेश करता हूँ आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखो ध्यान से। प्रातः 8 बजे प्रिया व नेहा एक स्थान पर खड़े रहकर, प्रातः 8 बजे प्रिया और नेहा एक स्थान पर खड़े रहकर एक दूसरे से बातें कर रही थी, यानी आमने सामने होकर बातें कर रही थी। यदि प्रिया की परछाई नेहा पर गिरे तो नेहा किस दिशा की ओर देख रही थी? ठीक है, कितना बज रहा है? 8 बज रहा है। एम पर जो सूर्य है वो कौन सी दिशा में बनेगा? सर पूर्व दिशा में बनेगा, यानी पूर्व दिशा कहाँ होती है? पूर्व दिशा इस तरफ होती है। सूर्य किस दिशा में बनेगा? पूर्व दिशा में सूर्य बनेगा। ईस्ट 8 AM। ठीक है, सूर्य किस दिशा में बनेगा? पूर्व दिशा में बनेगा। आगे देखो, नेहा और प्रिया स्थान पर खड़े रहकर एक दूसरे से बातें कर रही, तो प्रिया की परछाई नेहा पर गिरती है। प्रिया की परछाई नेहा पर कब गिरेगी? जब प्रिया आगे खड़ी होगी और नेहा पीछे खड़ी होगी, तभी तो ये गिरेगी। अगर मैं प्रिया को यहाँ और नेहा को यहाँ खड़ा रख दूं तो जो परछाई पड़ेगी वो नेहा की प्रिया पे पड़ेगी। इसमें क्या बोल रहा है? यदि प्रिया की परछाई नेहा पर गिरती है, यानी नेहा पीछे खड़ी है, परछाई इधर गिरेगी पीछे की तरफ, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में है। ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा में है तो परछाई हमेशा पश्चिम में गिरेगी। प्रिया 8 AM पर नेहा से बातें कर रही थी, तो जो प्रिया की परछाई है वो प्रिया की परछाई नेहा पर गिरती है, यानी प्रिया नेहा से आगे है तभी तो परछाई गिरेगी पश्चिम दिशा में। नेहा पूर्व दिशा में है तो परछाई पश्चिम दिशा में गिरेगी। ठीक है, यानी नेहा पर परछाई गिर रही है, नेहा पर परछाई गिर रही है। देखो ध्यान से, गिर रही है तो नेहा पर परछाई गिर रही है तो नेहा किस दिशा की ओर देख रही थी? नेहा, प्रिया नेहा से बातें कर रही थी, तो नेहा या तो ऐसे होगी तभी तो बातें होगी। अगर नेहा इधर है, नेहा इस स्थान पे है, प्रिया इस स्थान पे है, तो बातें इधर देख के मैं बातें नहीं कर सकता पिछले व्यक्ति से, तो मैं इधर देख के पिछले व्यक्ति से बातें नहीं कर सकता ना, आमने सामने देखना पड़ेगा बातें करने के लिए। यानी जो प्रिया है वो इधर देख रही थी और जो नेहा है वो इधर देख रही थी, तभी तो प्रिया की परछाई नेहा पर गिरेगी। ठीक है, तो आगे कौन आएगी? प्रिया आएगी। नेहा क्या आएगी? कौन किधर आएगी? पीछे आएगी। नेहा प्रिया की तरफ देख रही थी और प्रिया नेहा की तरफ देख रही थी। ठीक है, देखो आगे, तो नेहा किस दिशा की ओर देख रही थी? तो नेहा किस दिशा की ओर देख रही थी? तो ये क्या है? पश्चिम दिशा, और ये क्या है? पूर्व दिशा। नेहा इधर देख रही थी, नेहा इधर देख रही थी, यानी वो पूर्व में देख रही थी, और वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आज का। शाम 4 बजे नंदिनी सब्जी खरीद रही थी। शाम 4 बजे नंदिनी सब्जी खरीद रही थी। यदि नंदिनी की परछाई खुद ही के पीछे, नंदिनी की जो परछाई है वो खुद ही के पीछे
खुद ही के पीछे गिर रही है। वह सब्जी खरीदने के बाद दाएं मुड़कर अपने घर घर की ओर चले तो वह किस दिशा की ओर चल रही थी। ठीक है, कितना बज रहा है, टाइम कितना हो रहा है, 4 बजे, यानी पीएम का टाइम हो रहा है। जब भी पीएम का टाइम होगा तो सूर्य कौन सी दिशा में बनेगा, पश्चिम दिशा में, यानी सूर्य इस दिशा में बनेगा पीएम। ये आपका सूर्य बन गया पीएम 4 पीएम। 4 पीएम पे ये कौन सी दिशा में बनेगा, वेस्ट, पश्चिम दिशा में। परछाई कहाँ गिरेगी, किस दिशा में गिरेगी, पूर्व दिशा में परछाई गिरेगी। ठीक है, नंदिनी सब्जी खरीद रही थी, नंदिनी सब्जी खरीद रही थी। तो यदि नंदिनी की परछाई खुद ही के पीछे गिर रही हो, नंदिनी की जो परछाई है वो खुद ही के पीछे गिर रही हो, नंदिनी सब्जी खरीद रही थी, नंदिनी इधर देख रही हो, तब नंदिनी इधर देख रही हो, तब नंदिनी इधर देख रही हो, तब परछाई कहाँ गिरेगी, पीछे। नंदिनी देख रही हो तो जो परछाई है वो पीछे गिरेगी, खुद ही के पीछे गिर रही थी। ठीक है, नंदिनी इधर देख रही तो परछाई कहाँ गिरेगी, पीछे। अगर नंदिनी इधर देख रही थी तो परछाई उसकी आगे गिरेगी। अगर नंदिनी इधर देख रही थी सपोज करो तो परछाई उसकी आगे गिरेगी। लेकिन नंदिनी ऐसे देख रही है, सूर्य पश्चिम में है, नंदिनी ऐसे देख रही है तो परछाई पीछे गिरेगी, यानी नंदिनी पश्चिम की तरफ देख रही है, यानी सूर्य की तरफ देख रही है, तब परछाई पीछे गिरेगी। देखो, नंदिनी इधर देख रही है तो परछाई पीछे गिरेगी। आगे देखो, खुद ही के पीछे गिरती है, यानी खुद ही के पीछे गिरती है। देखो, बिल्कुल सही है। वह सब्जी खरीदने के बाद वह दाएं मुड़कर अपने घर की ओर जाने लगी। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ, यानी घड़ी में कितने बजे, यहाँ पर 9 बजे। मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरा दायां है, क्या बोल रही है, खरीदने के बाद दाएं मुड़कर अपने घर की ओर चलने लगी। मैं इधर देख रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, सपोज करो मैं इधर देख रहा हूँ 9 बजे, ये इधर देख रही है ना पश्चिम दिशा में 9 बजे। घड़ी में कितने टाइम होता है इसमें, इस दिशा में यहाँ 9 बज रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज चलता हूँ तो मैं राइट जाता हूँ, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो मैं लेफ्ट जाता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, दाएं मुड़कर अपने घर की ओर जाने लगी। दाएं मुड़कर यानी घड़ी की क्लॉकवाइज साइड में ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ जाने लगी, घर की तरफ। तो मुड़कर अपने घर की ओर चले तो वह किस दिशा में जा रही थी, तो वो किस दिशा में जा रही थी, ये दिशा कौन सी होती है, ये सर उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ होगा। देखो फिर से समझो, नंदिनी सब्जी खरीद रही थी, यानी पीएम पर सूर्य है वो पश्चिम में होगा और शेडो कहाँ पे जाएगी, पूर्व में जाएगी। सूर्य पश्चिम में, नंदिनी सब्जी खरीद रही थी, नंदिनी के पीछे परछाई जा रही है, तो नंदिनी किस तरफ देख रही थी, सूर्य तरफ। पीछे की तभी जाएगी ना, सूर्य की तरफ देखेगी तभी परछाई पीछे जाएगी। ठीक है, परछाई पीछे, फिर नंदिनी क्या करती है, सब्जी खरीदने के बाद दाएं मुड़ती है। दायां अगर व्यक्ति इधर देख रहा है तो दायां कहाँ होगा, घड़ी की क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, यानी घड़ी 9 से 10 पे जाएगी, यानी ऊपर जाएगी, तो ऊपर पे चलती है सब्जी खरीदने के बाद। तो ये ऊपर वाली दिशा कौन सी है, उत्तर है, तो नॉर्थ, यानी उत्तर आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पेश करता हूं आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत लेवल का, हाई लेवल क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, कैसे करेंगे साथी इसको, शाम 5 बजे, शाम 5 बजे, शाम 5 बजे यानी पीएम। पीएम पर सूर्य कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में, यानी इस दिशा में क्या होगा आपका, इस दिशा में क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। देखो ये आपका क्या है, सूर्य है, पीएम है, पीएम 5 बजे। देखो आगे देखो, लीला अपने घर की ओर जा रही थी, यदि उसकी परछाई खुद ही के बाईं ओर गिरे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, लीला अपने घर की तरफ जा रही थी,
और उसकी जो परछाई है ना, परछाई वो खुद ही की बाईं तरफ गिर रही थी। यदि सपोज करो लीला ऊपर की तरफ जा रही थी, मीन उत्तर की तरफ जा रही थी, ठीक है, सपोज करो लीला उत्तर की तरफ जा रही थी। अब मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरा बायां कौन सा होगा, ये वाला, मेरा बायां ये वाला होगा, और दायां कौन सा होगा, ये वाला। अगर मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, सूर्य इस दिशा में है, तो मेरी परछाई मेरी दाहिनी साइड पड़ेगी। यानी मैं ऊपर देख रहा हूँ तो जो मेरी परछाई है वो मेरी दाईं साइड पड़ेगी। इसमें क्या बोल रहा है, बाईं ओर। यदि ऊपर देख रहा हूं तो बाईं ओर, तो ये हुआ, सूर्य तो इधर है तो परछाई कहाँ गिरेगी, पश्चिम में, वह पूर्व में गिरेगी। लेकिन इसमें तो बाईं ओर बोल रहा है, मेरी परछाई दाईं ओर गिर रही है, मेरी परछाई जो है वो दाईं तरफ गिरेगी, यानी मेरी परछाई इधर गिरेगी। अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो मेरा बायां तो इधर है, मेरा बायां तो इधर है। अगर ये ऐसे बोलता कि सुबह के 10 बजे, तो मेरी परछाई मेरी बाईं तरफ गिरती ऊपर देखता तो, ठीक है। यानी ये संभावना ऊपर देखने वाली उत्तर की तो गलत हो गई। अब देखो यदि मैं दक्षिण में देख रहा हूँ, सपोज करो क्वेश्चन ने बताया नहीं कि दक्षिण में देख रहा है, अपने अपने को मानना, क्योंकि रीजनिंग है ना, जो दिमाग का खेल है, दिमाग से ही रीजनिंग में, ठीक है। अगर मैं सपोज करो नीचे की तरफ देख रहा हूँ, मैं नीचे की तरफ देखूं, सूर्य इधर है, मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा में कौन सी दिशा होगी, ये वाली, राइट। और घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज ये कौन सी दिशा होगी, लेफ्ट, ठीक है। मैं इधर देख रहा हूं तो मेरी परछाई कहाँ गिरेगी, लेफ्ट में गिरेगी, क्योंकि इधर लेफ्ट है तो परछाई इधर ही जाएगी। तो ये अपना बिल्कुल सही बैठ रहा है, परछाई लेफ्ट में गिरानी है, परछाई लेफ्ट में गिर रही है। तो ये कैसा चित्र बनेगा, यानी जो नीला है, एल है, वो नीचे की तरफ देख रही थी, तभी तो परछाई लेफ्ट में गिरेगी। भाई अगर व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है तो परछाई इधर गिर रही है, तो ये नीचे की तरफ देख रहा है तो राइट, घड़ी की क्लॉकवाइज ये तो राइट हो जाएगा, और घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज ये लेफ्ट हो जाएगा। परछाई किधर गिर रही है, लेफ्ट में गिर रही है। ये देखो परछाई कौन सी दिशा में गिर रही है, लेफ्ट में, बाएं तरफ परछाई गिर रही है। यानी जो लीला है वो दक्षिण की ओर देख रही थी, अपनी गिर रही है, तो वह किस दिशा की ओर चल रही थी, उसी की परछाई खुद ही के बाएं ओर गिर रही है, तो किस दिशा की ओर जा रही थी। तो ये दिशा कौन सी होती है प्यारे साथी, ये दिशा कौन सी होती है, साउथ, यानी दक्षिण होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो दक्षिण होगा, दक्षिण आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हालांकि मैं उसको फिर से बता देता हूँ आपको, देखो देखो 5 PM है। अगर मैं लीला को उत्तर की तरफ, सपोज करो लीला उत्तर की तरफ जा रही है, तो उसकी परछाई लेफ्ट गिरेगी, लेफ्ट तो ये होगा, लेकिन सूर्य तो पश्चिम में है, तो परछाई दक्षिण में गिरेगी, मतलब सॉरी परछाई पश्चिम पूर्व में गिरेगी। तो ये तो लेफ्ट तो आपका पश्चिम होगा, परछाई तो इधर गिरेगी, यानी ये आपकी संभावना बिल्कुल गलत है। यदि मैं लीला को नीचे की तरफ बनाता, यानी इधर जा रही थी लीला दक्षिण की तरफ, तो यदि व्यक्ति नीचे देख रहा है तो उसका जो राइट है वो घड़ी के क्लॉकवाइज, यानी 6 से 7, ये तो घड़ी के क्लॉकवाइज दिशा में राइट हो गया, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज ये लेफ्ट हो गया। यानी लीला है, जो लीला है वो नीचे जा रही थी दक्षिण की तरफ, लेकिन जो परछाई है, जो परछाई है वो उसके लेफ्ट गिर रही थी, तो लीला का लेफ्ट इस तरफ होगा, तो लेफ्ट में परछाई गिरी। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है भाई, परछाई को लेफ्ट में गिराना है, और पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर चल रही थी। तो ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा साउथ, यानी दक्षिण होती है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दक्षिण। हालांकि मैंने आप इस क्वेश्चन को 2 बार समझाया है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल पकड़ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, बहुत से व्यक्ति इसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस लीला को कहाँ बनाना है अपने को पता नहीं है। ये अपनी जो हाथ की सफाई है, जो प्रैक्टिस है, उसी से होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रातः 9 बजे, प्रातः 9 बजे यानी घड़ी में कितने बज रही है, कौन सी दिशा में होगा सूर्य, पूर्व दिशा में सूर्य होगा। देखो ध्यान से टेबल में,
पूर्व दिशा में क्या होगा आपका, सूर्य होगा। पूर्व दिशा कहाँ होती है, इस तरफ पूर्व दिशा होती है। 9 बजे 9 AM पूर्व ईस्ट, ये आपका सूर्य हो गया, पूर्व में सूर्य हो गया। ठीक है, प्रातः 9 बजे राघव ऑफिस जा रहा था। जो राघव है वो ऑफिस जा रहा था। ऑफिस में घुसते समय, जो ऑफिस में घुसते समय उसकी परछाई है उसी के पीछे गिर रही थी। यानी राघव ऑफिस जा रहा था और ऑफिस में घुसते समय उसकी परछाई उसके पीछे गिर रही थी। आप मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं ऑफिस को इधर बनाता हूँ तो राघव इसमें घुसेगा। यदि मैं ऑफिस को इधर बनाता हूँ, यदि मैं ऑफिस को इधर बनाता हूँ, राघव ऐसे घुसेगा ऑफिस में, तो राघव की परछाई तो आगे पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, राघव की परछाई उसी के पीछे पड़ रही है। यानी ऑफिस कहाँ होगा, ऑफिस होगा पूर्व दिशा में, ऑफिस होगा पूर्व दिशा में, तभी तो राघव इसमें घुसेगा। राघव इसमें घुसेगा इस प्रकार, तो उसकी जो परछाई है वो उसी के पीछे यानी राघव के पीछे पड़ेगी। जो परछाई है वो राघव के पीछे पड़ेगी, यानी परछाई पश्चिम में गिरेगी। पश्चिम में क्या गिरेगी, परछाई पश्चिम में गिरेगी। तो राघव अब किस दिशा की ओर घुस रहा है, पूर्व दिशा की ओर। परछाई पश्चिम यानी उसके पीछे पड़ रही थी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, परछाई उसी के पीछे गिर रही है ऑफिस से निकलते समय। ऑफिस में से घुस रहा है और निकलते समय, यानी ये वाली दिशा है जो कौन सी होगी, ऑफिस में घुसने के समय कौन सी दिशा थी, पूर्व, सूर्य की तरफ। परछाई किस तरफ गिर रही थी, पश्चिम की तरफ। जो परछाई है कौन सी किस तरफ गिर रही थी, पश्चिम की तरफ। जब वो ऑफिस से निकलेगा, घुसते समय पूर्व ऑफिस से निकलेगा, तो वो इस दिशा में देखेगा, इस दिशा में घुसा और इस दिशा में निकला। पूर्व दिशा में जा रहा है, वापस लौटेगा, कौन सी दिशा में आएगा, वो पश्चिम में आएगा। पूर्व का जो अपोजिट है, पूर्व का अपोजिट है पश्चिम, तो दिशा कौन सी होगी, पश्चिम दिशा होगी। देखो ध्यान से, प्रातः 9 बजे सूर्य कौन सी दिशा में बनेगा, कि सर सूर्य एम हो रहा है तो सूर्य पूर्व दिशा में बनेगा। राघव ऑफिस में घुसता है तो उसकी परछाई उसी के पीछे गिरती है, यानी ऑफिस कहाँ बनेगा, पूर्व दिशा में बनेगा। राघव पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, परछाई कहाँ गिरेगी, पीछे की तरफ गिरेगी। परछाई परछाई पीछे की तरफ गिरेगी। तो राघव ऑफिस में घुसेगा तो कौन सी दिशा में देख रहा होगा, वो सूर्य की तरफ, पूर्व दिशा में। जब ऑफिस से निकलेगा तो कौन सी दिशा में देख रहा होगा, पूर्व के अपोजिट पश्चिम दिशा में। तो आपका आंसर क्या होगा, पश्चिम यानी वेस्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार टाइप का क्वेश्चन अगला लेवल का। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेवल का है। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके, यदि एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही थी, जो एक ट्रेन है जो क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ठीक है। वहां हवाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। तो ट्रेन का जो धुआं है ना, कोयले वाली ट्रेन है वो, लाइट वाली नहीं है, जो कोयले वाली ट्रेन है उसका जो धुआं है ना, वो कौन सी दिशा में जाएगा। एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही थी, एक ट्रेन पश्चिम से कहाँ जा रही थी, पूर्व की ओर जा रही थी। पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही थी, ठीक है। जो हवाओं की दिशा ना, हवाओं की, वो ऐसे चल रही थी दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, यानी हवा ऐसे चल रही थी, उत्तर से दक्षिण चल रही थी, ठीक है। तो उसका जो धुआं है, जो उसका धुआं है वो कौन सी दिशा में जाएगा, तो पोल से निकल रही है तो कौन सी दिशा में जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेवल का है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या जा रही थी ट्रेन, हवा कौन सी दिशा चल रही थी, उत्तर से दक्षिण तक। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हवा उत्तर से दक्षिण चल रही है तो वो ना तो दक्षिण में जाएगी
ना पश्चिम में जाएगी, वो इधर दक्षिण पश्चिम के बीच, दक्षिण पश्चिम के बीच ही जाएगी, यानी साउथ वेस्ट के बीच जाएगी। वो ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, वो इन दोनों के बीच में रह जाएगी, क्योंकि ट्रेन भी ऐसे जा रही है, हवा भी ऐसे चल रही है, ट्रेन ऐसे चल रही है और हवा ऐसे चल रही है, तो वो इधर ही रह जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर ये ऐसे बोलता तो हवा दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है। अगर ये इस क्वेश्चन में देखो, मैं चेंज करता हूँ इसमें, यदि यहाँ पर पहले एक नंबर बोलता फिर दो नंबर बोलता, यानी पहले दक्षिण बोलता तो हम इसको कैसे बनाते, ये इधर से हवा इधर से जाती, अगर वो दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हवा, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी ऊपर से नीचे हवा जा रही है तो दक्षिण पश्चिम में उसकी वो धुआं है जो जाएगी। तो यदि ऐसे बोलता कि दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रही है हवा, ऊपर से नीचे की, नीचे से ऊपर की तरफ, तो हम इस धुआं को यहाँ बनाते हैं, यानी उत्तर पश्चिम में जा रही थी। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दक्षिण पश्चिम है, बिल्कुल सही आंसर। चलते अगले दो क्वेश्चन बाकी इस टॉपिक के, फिर ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखो साथी, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि ए 20 से 50 मीटर उत्तर पूर्व में, तो ए है वो 20 से 50 मीटर उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होती है, उत्तर पश्चिम में, सॉरी, ए 20 से उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम और ये दिशा 50 मीटर ए, 20 से 50 मीटर ए उत्तर पश्चिम में है। और किसके लिए यूज आता है, और सी 20 से 50 मीटर उत्तर पूर्व, तो सी है वो 20 से उत्तर पूर्व, यानी ये वाली उत्तर पूर्व जो सी है 50 मीटर उत्तर पूर्व में है। डी 20 से 50 और डी 20 से 50 मीटर दक्षिण में हो, डी 20 से 50 मीटर डी दक्षिण में, यानी ये हो, तो ए से पूर्व दिशा में कौन है, ए से पूर्व दिशा में कौन है, ए से पूर्व दिशा में आपके है सी, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर से देखो, ए 20 से 50 मीटर दूर है, 20 से ए 50 मीटर दूर है उत्तर पश्चिम में, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम, तो बी आ गया यहाँ पर। और सी 20 से 50 मीटर उत्तर पूर्व में, जो सी है वो 20 से उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होती है, ये वाली होती है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये वाली दिशा होती है, तो उत्तर पूर्व में कौन आ गया, सी 50 मीटर दूरी पर। और जो डी है वो 20 से 50 मीटर दक्षिण में है, ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण 50 मीटर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ए के पूर्व दिशा में कौन है, जो ए है इसके पूर्व दिशा में कौन है, पूर्व दिशा कौन सी किस तरफ होती है, इस तरफ पूर्व दिशा होती है, यानी सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इस टॉपिक का जो दिशा परीक्षण टॉपिक है, डायरेक्शन टेस्ट जो टॉपिक है, उसका सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, उसको कर लेते हैं, फिर हम अपन बात करेंगे अगले टॉपिक पे बिल्कुल आसानी से। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है लेकिन शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में आने की संभावना है इस कॉन्सेप्ट से। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, के पी का पड़ोसी है, जो के है वो पी का पड़ोसी है और वह पूर्व में 400 मीटर दूर है। जो के है वो पी का पड़ोसी है, यानी पी पहले आएगा, और पूर्व में पी से पूर्व कौन सी दिशा होती है, ये दिशा, यहाँ पे के है और 400 मीटर दूर है पूर्व दिशा में। आगे देखो एन के का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर उत्तर में है, जो एन है वो के का पड़ोसी, एन 400 मीटर उत्तर यानी उत्तर ऊपर होगा, एन 400 मीटर, इसकी दूरी भी 400 मीटर है, इसकी दूरी भी क्या है 400 मीटर है। एस एन का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर पश्चिम में, जो एस है पश्चिम कौन सी दिशा होती है, ये वाली दिशा पश्चिम होती है, ये भी 400 मीटर है, एस 400 मीटर है, ठीक है, ये भी 400 मीटर है। यदि एस और पी की दूरी भी 400 मीटर हो, यानी ये वाली दूरी कितनी हो 400 मीटर हो,
ये वाली दूरी कितनी हो, 400 मीटर हो, तो एस के दक्षिण पूर्व में पूर्व दिशा में कौन रहता है। इसको फिर से समझो, के पी का पड़ोसी है, जो के है वो पी का पड़ोसी है, 400 मीटर पूर्व में है, पूर्व इस तरफ होती है, 400 मीटर पूर्व में के हो गया आपकी। फिर एन है वो के का पड़ोसी है, जो एन है वो के का पड़ोसी है और 400 मीटर उत्तर में है, तो उत्तर ऊपर तरफ, ऊपर की तरफ होती है, तो एन ऊपर आ गया 400 मीटर, ठीक है। फिर जो एस है वो एन का पड़ोसी है और 400 मीटर पश्चिम में है, तो पश्चिम कौन सी दिशा होती है, ये वाली दिशा कौन सी होती है, पश्चिम होती है, पश्चिम कौन आ गया, एस, वही 400 मीटर। यदि एस और पी की दूरी भी 400 मीटर हो, यानी ये दूरी कितनी हो, 400 मीटर हो, तो एस और पी की दूरी 400 मीटर हो, तो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, एस के दक्षिण पूर्व में कौन है, जो एस के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होती है, ये, तो एस के दक्षिण पूर्व में कौन है, ए है। एस के दक्षिण पूर्व में कौन है, दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होती है, ये दिशा होती है साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। एस के दक्षिण पूर्व में कौन है, के, तो के आपका सही आंसर हो जाएगा, के आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट कराए, डायरेक्ट टेक्स्ट हमने पढ़ा, टाइप 1 पढ़ा, वो दिशा वाले क्वेश्चन बाएं जाए दाएं जाए, टाइप 2 पढ़ा, टाइप 2 में वो डिग्री वाले क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। टाइप 3 पढ़ा, टाइप 3 में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ा, यानी वो पूर्व की तरफ जाता है 10 डिग्री, 10 मीटर उत्तर की तरफ, तो किस तरह किस दिशा में देख रहा होगा। टाइप 4 पढ़ा, टाइप 4 में वो उत्तर की तरफ, वो कौन सी दिशा की तरफ जा सकता है, दिशा नहीं दी अपने, और 45 डिग्री मोड़ा, और लास्ट में वो दिशा दे दी कि ये इस दिशा में, दक्षिण दिशा में है, तो चलना कौन सी दिशा में प्रारंभ किया था। पांचवा पढ़ा, पांचवा बिल्कुल सही पढ़ा, पांचवा बिल्कुल राइट, और जो छठा है वो आपका टॉपिक हो गया, छठा टॉपिक बिल्कुल ये हो गया। तो सभी ध्यान देंगे कि ये टॉपिक अपना मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। मैंने काफी क्वेश्चन इस टॉपिक के आपको कराए, इस टॉपिक के मैंने 4-5 क्लासों में इस टॉपिक को खत्म किया है, लेकिन मैं 2 क्लासों में कर सकता है, लेकिन मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता हूँ, क्योंकि रीजनिंग है ना वो दिमाग का खेल है, और कुछ नहीं रटने वाली कुछ भी चीज नहीं इसमें, जो रटने वाली होगी वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगले टॉपिक के। कल हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, यानी डायरेक्ट रक्त संबंध, आपके पिता की बहन माता जी आपकी क्या लगी, आपके भाई की साली आपकी क्या लगी, ये सब क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल डिटेल से कराऊंगा। उसमें 8-9 टाइप है, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसको बिल्कुल आपको, जो बेस्टिस की एग्जाम होगी ना अप्रैल मई में, तब तक मैं आपको 2 महीने में इस कोर्स को बिल्कुल फ्री कर दूंगा, ठीक है। फिर जो रहेगी वो प्रैक्टिस सेट में आपके लगवा दूंगा, 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करेंगे फिर अपन मार्च के बाद में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।